घाव पर इसी तरह लगाना है। आपको हमारा नमस्कार। तो आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए हम आपको रोज़ की तरह आज आपको जड़ी बूटी से संबंधित जानकारी बता रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य कर लें। हम आपको मुख्य जानकारी ही बताते हैं। चलिए आज हम कुछ खास जड़ी बूटी के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा ये लत है जो आपको बहुत ही गुणकारी है। चलिए इस पौधे तक आपको हम लेके चलते हैं। देखिए इस जंगलों में वो पौधे वो लत किस तरह दिखते हैं और किस तरह उनके देखने में कैसा उनका रंग होता है, ये देखिए आप। देखिए इन पौधे को, ये जो पान जैसे पत्ते हैं इनको गौर से देखिए। यही वो पौधे हैं जो बहुत ही गुणकारी है। इन्हीं पौधे का नाम है तारा चन्नी। यह एक ऐसा पौधा है जो गांव में आसान से दिख जाते हैं। गांव में लोग इसी नाम से इसे पुकारा जाता है, जो तारा चन्नी पौधा ही कहते हैं। ये खेतों में, ये ताड़ के वृक्ष में या जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसमें ये लतनुमा चढ़ने लगते हैं। एक ऐसा ये पौधा है। देखिए इनके लत को किस तरह ये दीवार पर चढ़ा हुआ है। ये तारा चन्नी देखने में बहुत ही गहरा हरा होता है। यह वही तारा चन्नी का पौधा है जो पुराने से पुराने घाव को, पुराने से पुराने फुंसियों को ठीक कर देता है। अगर आपको घाव हो गया हो और काफ़ी दवा खाने के बाद भी अगर वो जड़ से छूटा ना हो, बार बार हो जा रहा हो, तो आप इनको ज़रूर घाव पर लगाएं। इसे उपयोग अवश्य करें। इस पत्ते को तोड़ कर लाएं और फिर इसे पीसने के बाद जहां घाव हो वहां लगा दें। 2 से 3 दिन उपयोग करने से आपका घाव जड़ से छूट जाएगा। कैसा भी घाव हो, आपको अगर छूट ना रहा हो तो इसे आप एक बार अवश्य उपयोग करें। उनके दाग को भी, उस घाव के दाग को भी ये जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ये पौधा बहुत ही उपयोगी है। गांव में लोग इसे बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलता है। इनके पत्ते को एक बार पीसकर जहाँ पर भी घाव हो वहाँ बैठा दें। फिर जब फिर से लगाना हो तो फिर से इस पत्ते को पीसकर फिर उसी जगह स्थान पर लगा दें। बस इसी विधि से आप इनको दिन में 2 बार लगा कर रखें। इनसे आपका बहुत जल्द घाव भर जाएगा और ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में कहीं भी अगर घाव हो तो आप इनको अवश्य उपयोग कर सकते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। इनको जहाँ तक हो सके इनको घाव के ऊपर ही लगाना है। इनका बस एक ही काम में उपयोग ज़्यादा है। ये पौधा, ये जो लत हैं, ये सड़क के किनारे भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर ये मिले तो ला के इनका उपयोग आप अवश्य कर लें। चलिए अब हम आपको इनके पत्ते को ला के रखे हैं और इसे हम सिलबट्टे पर पीस कर इसे हम महीन कर लें। इनके बाद इनको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि इनको किस तरह लगाया जाता है। इसको पहले इसे लेकर सिलबट्टे पर रख दें और इसे पीसते रहें जब तक कि ये पूरे अच्छे से पिसा ना जाए। तब तक आप इनको पीसते रहें और थोड़ा थोड़ा इनमें पानी भी दें जिससे ये जल्दी पिसा जाए। और हल्का ही पानी देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा। इस तरह इन हिसाब से आप इनको पीसते रहें
पीसते रहें जब तक कि ये महीन ना हो जाए। देख रहे हैं अब ये धीरे धीरे महीन होने लगा है। अब जब हम इनको पूरे अच्छे से पीस लेंगे तब ये बहुत ही बारीकी से हो जाएंगे। इनके बाद इनका उपयोग होगा। इनको अच्छे से पहले पीसना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से नहीं पीसेंगे तो ये हमारे घाव के ऊपर बैठ नहीं पाएगा। इसलिए इनको अच्छे से पीसना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ पानी भी देना ज़रूरी है, जिसके कारण ये अच्छे से महीन हो पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाता है। इसीलिए इनको हल्का हल्का पानी देना ज़रूरी है, तो ये बहुत जल्दी ही महीन हो जाता है। और इसे हम एकत्र करते हैं और जहाँ पर भी घाव हो उनके ऊपर इनको लगाने जैसा लगाएंगे। ये देखिए अब ये महीन हो चुका है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से महीन हुआ है। अब इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ऐसा ये पीसा जा चुका है। अब हम इसे लेकर उस स्थान पर लगाएंगे जहाँ पर कि घाव हो। पहले तो आप इस सिलबट्टे से अच्छे से एकत्र कर लीजिएगा। इनके बाद इनको एकत्र करने के बाद इसे उठाकर अच्छे से उस जगह पर लगाना है जहाँ पर कि आपको ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लगाना है इसे आप उठा करके उस घाव पर, जहाँ पर ये घाव हो चुका है, वहाँ पे आप इसे उठाकर इसे एक गोल बिंदी जैसा लगा के रख देना है और इसे थोड़ा देर रहने देना है जब तक कि इनके पानी के अंश सूख ना जाए। और जहाँ भी है, जिस जगह भी है, आपको इनको उठाकर उस जगह पे चिपका दें। इसको अच्छे से लगा दें जो ये गिर नहीं पाए। इनको पूरे गोल तरह से इनको चिपका करके इसको अच्छे से रखें जिससे कि ये गिर नहीं जाए। और उस घाव पर इसे अच्छे से बैठा देना है जहाँ ये आपको घाव हो चुका है। देखिए जिस तरह ये दिख रहा है इसी तरह ये घाव के ऊपर ही रहेगा। और अगर बाय चांस अगर ये गिर जाए तो इसे फिर से आप इसी तरह लगा देंगे। पर ये एक बार लग जाने के बाद ये तब तक नहीं छूटता जब तक कि घाव ये पानी इनके कम ना हो जाए और ये पूरी तरह से चिपक जाते हैं। और ये बहुत ही जल्दी उस घाव को छुड़ाने में मदद करता है। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह लगाना है और कहाँ पे रखना है। आप देख लीजिए इनको और इसी तरह आप घाव पर भी लगा के रखें। अगर लत मिल जाए तो आप इनको घर में भी लगा के रख सकते हैं।